कि घर परिवार ऐसा है जहाँ पर अगर बात करें कि वहाँ पर जो बेटी है वो इकलौती बेटी है। कोई ऐसा घर परिवार मिलेगा जहाँ पर मान लेते हैं 5 बेटियाँ हैं। कोई ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर 2 बेटी है और 2 बेटा है। कहीं ऐसा भी घर मिलेगा कि मान लेते हैं 3 बेटा है 1 बेटी है। कोई परिवार में सिर्फ बेटा है। अब देखें ऐसा जो कंडीशन आता है ना, यानी इस सिचुएशन को अगर समझने का प्रयास करें तो कानूनी तौर पर एक अधिकार प्राप्त हुआ। वो भी अधिकार प्राप्त हुआ बेटी को कि पिता का जो भी संपत्ति है उसमें बेटी का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और ये विवाद यानी अगर फैसले की बात करें ये विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का है। इस फैसले में क्या क्या हुआ एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे कि आखिर इस फैसले में क्या ऐसा हुआ जो इस तरह का फैसला दिया गया। तो ये जो फैसला आया यानी जमीन को लेकर आया, मकान को लेकर आया, यानी अन्य किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति जो पिता के नाम से है, पिता के पास है, उसको लेकर ये फैसला आया। अब देखें पिता के पास जो भी संपत्ति है, पिता के नाम है, पिता की वो प्रॉपर्टी है। अब वो संपत्ति ये हो सकता है कि पैतृक हो सकता है या वो संपत्ति अर्जित हो सकता है ना। तो अब ये सभी केस की अगर बात करें सबसे पहले दोनों केस में क्या होगा कि देखें पिता की अगर अब मृत्यु हो जाती है, पिता नहीं है, ये संपत्ति जो है पैतृक या अर्जित यानी ये संपत्ति पिता की संपत्ति है, लेकिन पिता अब नहीं है तो क्या होता है कि अब बेटे इस संपत्ति को डिवाइड कर लेते हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है ऐतिहासिक फैसला यानी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, उसमें ये कहा गया देखें अब बेटी का भी अधिकार है और बेटी का उतना अधिकार दे दिया गया जितना बेटा का अधिकार है। बेटा और बेटी का अधिकार को बराबर कर दिया, यानी बांटने के क्रम में अब आप जो उनकी बेटी है उनको छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखें ये रही बात कि अब हम उनको नहीं देना चाहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं वो तो यहाँ है ही नहीं, वो अपने ससुराल चली गई, उनका विवाह हो गया, तो ये तो और उलझन बढ़ाना हो गया। बहुत लोगों का अलग अलग थिंकिंग जो है देखने को मिला है। बहुत लोगों का ऐसा सवाल है, यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है एक तरह से कहा गया था कि इस तरह का समस्या का हल कैसे निकलेगा, क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, कैसे क्या करना पड़ता है। तो देखें पहले तो इस फैसले की अगर बात करें तो इस फैसले में जो कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये जो कानून है यहाँ पर, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगर इस कानून की बात करें सबसे पहले, ठीक है, ये उत्तराधिकार यानी हक का दावा का अधिकार है। अब इसको जो है इसमें अगर बात करें सबसे पहले धारा 6 की, उसी से जुड़ा हुआ है, इसको बदल दिया गया, यानी आप कह सकते हैं संशोधन किया गया और उसी में बेटी को बेटे के बराबर हक दे दिया गया। अब सवाल है, अब आप भी पूछेंगे कि आखिर धारा 6 क्या है। देखें धारा 6 में जो है इस अधिनियम के तहत जो है यानी संपत्ति में कोई प्रॉपर्टी में जो है बेटियों को जो है बेटों के बराबर हक देने की बात कही गई है। बेटों के बराबर यहां पर जो है बराबर अधिकार की बात है। अब यहां पर 2005 में इसको संशोधन किया गया यानी बेटी को जन्म से अधिकार दे दिया गया। और उसके साथ साथ जो है अगर बात करें सबसे पहले कि बेटियां जब चाहे अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है, यानी अगर एक पुत्र पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता है, उसी प्रकार बेटियां भी जो है वो जन्म से पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा वो कर सकता है। बेटी भी कर सकती है और बेटा भी कर सकता है।
जैसे अब मान लेते हैं कोई संपत्ति की लड़ाई बेटा लड़ रहा है कि मेरा संपत्ति है, मेरा पिता का संपत्ति है, और कोई दूसरा कब्जा करके रखा हुआ है, तो वो लड़ाई जो है एक बेटी भी लड़ सकती है, इसलिए उनका भी अधिकार है। उस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। वो अपना अधिकार खुद छोड़ना चाहे, खुद त्याग करना चाहे, तभी ये संभव है। यानी ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये अधिकार से हम उनको वंचित कर देंगे तो वो संभव नहीं है, लेकिन खुद वो अगर अपना हक को त्याग करना चाहे तो ये भी नियम है, ये भी कानून है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी प्रॉपर्टी का जो हक त्याग है वो कर सकता है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने ऐतिहासिक फैसले में, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हुए उस निर्णय के अनुसार मान लेते हैं कोई भी अगर महिला है, जो महिला है, अब उस महिला को संपत्ति में अधिकार, जो संपत्ति में अधिकार, यानी अगर बात करें सबसे पहले, अब ये संपत्ति जो होगा वो तो पैतृक होना चाहिए, यानी संपत्ति में अधिकार जो है यानी अब जन्म से उनको प्राप्त है, इन जन्म से प्राप्त है। अब इसके लिए एक कंडीशन भी लिखा गया कि इसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिता जो है जीवित है या नहीं है ना। पिता जो अगर बात करें सबसे पहले जीवित है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखें पिता है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, बेटी को जन्म से अधिकार है। दूसरी बात यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से कहा गया और किया गया, इसमें जो किया गया देखें इस फैसले में कि एक कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और इसमें किया गया संशोधन, यानी ये जो कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार जो है और अधिनियम, अब यहां पर इसमें जो है संशोधन जो किया गया, सबसे पहले इस बात को आप समझ लें कि संशोधन करने के बाद है ना, संशोधन के बाद क्या हुआ कि धारा 6 में, जो धारा 6 है उसमें जो भेदभाव था ना, भेदभाव, इस भेदभाव को जो है दूर किया गया, यानी भेदभाव को खत्म कर दिया गया। ऐसा भेदभाव था कि मान लेते बेटी है तो इसको संपत्ति नहीं मिलेगा, बेटे हैं वो उत्तराधिकारी कहलाएंगे, तो यहां पर तो भेदभाव जो है वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, यानी इसमें जो भी भेदभाव की नहीं, अब ये समान अधिकार हो गया। ठीक है, पुत्री को भी पुत्र के एक तरह जो है जितना हक पुत्री का है उतना हक पुत्र का होगा। अब देखें ये जो कानून है ना, अब इसमें कोई भी पुरुष हो या मान लेते कोई महिला हो, यानी बेटा हो बेटी हो, अगर वो चाहे स्वेच्छा से अपना हक त्याग करना, ठीक है हमको अपनी पिता की संपत्ति नहीं लेनी है, हमको अपनी पिता की संपत्ति जो है जो हमारे भाई हैं उन्हीं को दे देना है, या जो हमारी बहन है उनको देना है, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि, लेकिन आपका अधिकार है और उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। अब सवाल है देखें कि ये तो संशोधन किया गया, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम की अगर बात करें तो ये संशोधन तो पहले भी हुआ, और अगर बात करें यानी ये जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये कानून यानी इससे पहले से चल रहे थे, और वो राज्य की अगर बात करें सबसे पहले तो वो है यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक में पहले से ये कानून लागू कर दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी ये कानून पहले से लागू था। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर जो है ये कानून पहले लागू किया, और उसके बाद यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश, है ना, ये सभी जगह पर ये कानून जो है यानी ये जो प्रणाली है ना, बहुत पहले इसको समाप्त कर दिया गया। बाद में ये कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया। तो अगर आप परिवार की बेटी हैं तो आपको कोई बेघर नहीं कर सकता है, आपका कानूनी अधिकार आपके पिता की संपत्ति में है। अगर आप घर की बेटी हैं, अपना हक का दावा करना चाहती हैं तो कभी भी अपने पिता की संपत्ति में हक का दावा कर सकती हैं।
अगर आप घर की बेटी हैं तो आपके भाई आपको घर से, पिता का जो घर है यानी पैतृक आवास से निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप घर की बेटी हैं तो यानी कह सकते हैं कि आप जब भी चाहें पिता का जो पैतृक आवास है उसमें अपना हक प्राप्त करके उसमें जो भी आपका शेयर बनता है वो ले सकते हैं। ये सारा अधिकार आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या इस अधिकार को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखें, ये आप पर डिपेंड करता है। ये अधिकार देने की असली वजह ये हुआ कि एक बेटी का विवाह हो जाता है, वो अपने ससुराल चली जाती है, किसी कारणवश जो है यानी कह सकते हैं उसके पति की मृत्यु हो जाती है या उनका जो पति है उनको धोखा दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेटी है उसका विवाह हुआ और विवाह हो गया, किसी कारणवश से उनको धोखा मिला, तो अब तो उसको ना रहने को घर है ना कोई परिवार है। इसीलिए इस बात को समझ लें कि बेटी का अगर विवाह भी हो गया तो उसका घर, जो असली घर है, जो उनका कानूनी अधिकार है, ठीक है, पति से जो उनको धोखा दिया उससे जो लड़ाई है वो लड़ाई अलग है, लेकिन कानूनी तौर पर जो प्रॉपर्टी में अधिकार की बात है वो पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।